कभी सोचा है कि क्या एक राजा की हजारों साल पुरानी विरासत आज के एक मॉडर्न शहर की पहचान बन सकती है? आज हम एक ऐसे ही राजा और उनके शहर की दिलचस्प कहानी में उतरने वाले हैं, एक ऐसी विरासत जो आज भी जिंदा है। तो चलिए सुहागपुर के इतिहास के पन्नों को पलटते हैं। ये कहानी सिर्फ एक राजा के विजन की नहीं, बल्कि एक शहर के जन्म की है और उन पुराने कथाओं की भी जो आज भी वहां की हवाओं में सांस लेती हैं। तो देखिए, हर बड़ी कहानी की एक मजबूत नींव होती है और हमारी कहानी की जड़ें हैं बघेल रियासत में। मतलब राजा सुहागदेव की कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाकर देखना होगा कि उनके पूर्वजों ने क्या कमाल किया था। तो सुहागदेव से पहले थे राजा कर्णदेव। उन्होंने एक बहुत बड़ा और शक्तिशाली साम्राज्य खड़ा किया था। राजधानी थी गहोरा और वहां से उन्होंने अपने राज को बांधवगढ़ तक फैला दिया। भरगढ़ और कैमूर पठार जैसे कई जरूरी इलाके उनके कंट्रोल में थे। मतलब ये वो मजबूत जमीन थी जिस पर सुहागदेव को अपनी विरासत की इमारत खड़ी करनी थी। तो अब इसी मजबूत मंच पर एंट्री होती है हमारी कहानी के हीरो की, राजा सुहागदेव। राजा सुहागदेव बघेल वंश के तीसरे शासक थे। हाँ, उन्हें विरासत में एक मजबूत साम्राज्य तो मिल गया था, लेकिन असली चुनौती तो उससे और भी ऊंचाइयों पर ले जाने की थी, है ना? और उन्होंने इस जिम्मेदारी को न सिर्फ निभाया, बल्कि इतिहास पर अपनी एक अलग ही छाप छोड़ दी। तो सुहागदेव ने किया क्या? वो सिर्फ एक शासक नहीं थे, वो एक क्रिएटर थे, एक बिल्डर। उन्होंने अपने राज्य को दक्षिण की तरफ और फैलाया, पर उनकी सबसे बड़ी और यादगार देन थी सुहागपुर शहर की स्थापना। और सिर्फ शहर बसाया नहीं, वहां के लोगों के लिए बहुत सारे तालाब खुदवाए और जो विराट नगरी के पुराने खंडर थे उनमें एक नई जान फूंक दी। लेकिन सुहागपुर की कहानी सिर्फ एक राजा और उनके बनाए शहर तक ही खत्म नहीं होती। इसकी जड़ें तो बहुत गहरी हैं, हमारे महाकाव्यों और पौराणिक कथाओं तक जाती हैं। जरा सोचिए, ये जगह दो महान कथाओं का संगम है। एक तरफ ये मान्यता है कि भगवान राम ने ये पूरा इलाका लक्ष्मण को तोहफे में दिया था, तो दूसरी तरफ ये भी माना जाता है कि पांडवों ने अपने अज्ञातवास का कुछ समय यहीं गुजारा था। इतना ही नहीं, रीवा राज्य का गजेटियर तो इस जगह को सीधे सीधे महाभारत के राजा विराट से जोड़ता है। तो ये तो हुई इतिहास और माइथोलॉजी की बातें, पर सुहागपुर की एक जीती जागती विरासत भी है जो आज भी एक मंदिर और एक सदियों पुरानी परंपरा के रूप में हमारे सामने है। यहां पर खड़ा है विराटेश्वर मंदिर। पता है कितना पुराना? 100-200 साल नहीं, पूरे 1000 साल पुराना। ये शिव मंदिर इस इलाके के शानदार इतिहास का एक खामोश गवाह है जो आज भी अपनी पूरी शान से खड़ा है। और इसी मंदिर के सम्मान में साल 1895 में रीवा के महाराजा गुलाब सिंह ने बाणगंगा मेले की शुरुआत की थी। जो मेला तब सिर्फ 3 दिनों के लिए शुरू हुआ था, वो आज लोगों के प्यार और उत्साह के वजह से पूरे 5 दिनों तक चलता है। ये मेला दान और नेकी का प्रतीक बन चुका है। और सच कहूं तो ये सिर्फ एक मेला नहीं है, उससे कहीं ज्यादा है। ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि यहाँ के स्थानीय आदिवासी समुदाय अपनी पुरानी रस्मों और रिवाजों से आज भी कितना गहरा जुड़ाव महसूस करते हैं। उनका जो जोश है वही इस मेले की असली आत्मा है। तो आखिर में सवाल यही रह जाता है ना? राजा सुहागदेव ने एक शहर बसाया, वो चले गए, पर उस शहर को असल में जिंदा किसने रखा? वहां की कहानियों ने, लोगों की आस्था ने और उन परंपराओं ने जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही हैं। शायद असली विरासत ईंट और पत्थर से नहीं बनती, वो लोगों की यादों और उनके दिलों में बनती है।